नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, क्लास 6 की जो नई बुक थी वो साथियों हम आपको पढ़ा रहे थे और 4 अध्याय उसके पूरे हो चुके हैं। नई बुक है, शानदार मैटर दे रखा है साथियों, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों यहाँ पर अब अध्याय नंबर 5 की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को साथियों पूरा देखना है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आजकल के पैटर्न के अनुसार बड़ी जो है संभावना लग रही है। देखिए साथियों, अध्याय नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिए, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था, यानी कि राजस्थान में जो है जब देश आजाद हुआ उससे पहले जो है सरकार की कैसी स्थिति थी और सरकार का जो स्वरूप था वो किस तरीके का था, ये सारी चीजें साथियों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। यहाँ से साथियों शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए जो आपके काम का साथियों एग्जाम में आ सकता है, वहां से साथियों स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता। तो साथियों, पहले आप सबको पता है कि राजशाही शासन चलता था, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, या और बात करें तो महाराणा सांगा हो गए। इस तरीके साथियों जो यहाँ पर बात करें, सल्तनत की बात करें, किसी की बात करें, तो ये राजशाही शासन पहले चलता था। और सर्वप्रथम जो है साथियों यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो जो आजादी से पूर्व की बात करें साथियों, ठीक पूर्व की, तो ये राजशाही शासन चलता था। उसके बाद में धीरे धीरे साथियों यहाँ पर जो है इस स्वरूप में चेंजेस आते गए थे, और किस प्रकार से चेंज हुआ उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, राजशाही शासन का स्वरूप जो है किस प्रकार का था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य से थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी और खजांची, परगना अधिकारी, ये सारे अधिकारी जो है उस समय होते थे। उसके बाद में साथियों आगे जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे राजा जो है, राजा के बारे में साथियों यहाँ पर देखिए, तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। यानी कि कोई भी साथियों राज्य होता था, उसकी जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र साथियों है वो राजा होता था। तो राजा की बात साथियों राजा ने कह दिया, वही जो है साथियों लकीर हो गई। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। ठीक साथियों इसी प्रकार जैसे मुख्यमंत्री फिलहाल जो है साथियों यहाँ पर संचालन करते हैं मंत्री परिषद की सहायता से, उसी प्रकार राजा का शासन साथियों चलता था। यहाँ पर देखिए मंत्रियों की चर्चा करें। देखिए, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। तो ये साथियों यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल की सहायता से सारे कार्य होते थे। उसके बाद में साथियों बख्शी कौन होते थे, उनके बारे में चर्चा करते। देखिए, बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। और जो सेना से जितने भी संबंधित कार्य थे साथियों वो कौन करते थे, बख्शी करते थे। अब होते खजांची। देखिए, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। तो साथियों यहां से जो है आप सोच रहे होंगे यहां से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो साथियों यहां से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आजकल जो साथियों एग्जाम्स में जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है उस हिसाब साथियों यहां पर प्रश्न आ सकता है कि बख्शी क्या है या खजांची क्या है, और नीचे साथियों आपको ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इस बुक से साथियों कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। हर एक लाइन से साथियों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आजकल साथियों आपने देखा होगा जो लेब असिस्टेंट का एग्जाम लगता है साथियों, उसमें भी आपने पेपर देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है साथियों आजकल बोर्ड पूछ रहा है। आगे चर्चा करते हैं परगना अधिकारी कौन होते थे। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन जो है प्रशासन ग्राम पंचायतें करती। तो साथियों वर्तमान में भी यही पैटर्न जो है चल रहा है। उसके बाद में देखिए जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। ये देखिए, जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र जो है राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो साथियों यहाँ पर देखिए रक्त संबंध यानी कि राजा का बेटा और उसके जो है राजा का बेटा होता था, और बेटे के बाद में उस बेटे का बेटा होता है। इस तरीके से साथियों जो ये
जो व्यवस्था थी साथियों वो चलती थी, यानी कि रक्त संबंधी साथियों ये व्यवस्था चलती थी। आगे देखिए, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जो है जागीरदारी यहाँ पर दी जाती थी। राजा का जो बड़ा पुत्र था साथियों वही राजा बनता था। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था चलती थी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखिए, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है किस तरीके से हुआ। तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई भी निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो साथियों, राजपूतों के शासन काल से माना जा रहा है कि जागीर व्यवस्था जो है वो शुरुआत उसकी हुई थी। इस तरीके से साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखिए आगे, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप जो है वो किस तरीके का था। देखिए, राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। ये जागीरदार कौन होते थे, जो छोटे पुत्र हो गए इस तरीके से वो जागीरदारी निभाते थे, यानी जागीरदारी का पद उनको देते थे। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। ये चीजें भी साथियों आपको यहाँ पर जो है समझने की आवश्यकता है। आगे देखिए साथियों, मध्यकालीन जागीरदार व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासन जो है शासक के मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव जो है राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासक को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है ये जागीरदारी व्यवस्था है वो मध्यकालीन में थी। अब देखिए साथियों, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा था रियासती भारत। तो साथियों दो प्रकार में जो है यहाँ पर दिखाए गए दो भागों में विभाजित हो गया था। देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो साथियों यहाँ पर ब्रिटिश कालीन भारत की बात करें तो इसमें जो है 11 प्रांतों से ये मिलकर बना हुआ था। अब आगे देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है, लॉर्ड कैनिंग। तो अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा था। तो अंग्रेजों के द्वारा ही साथियों जो है शासन फिर से किया जाने लगा था। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जिसे जो है 1 अप्रैल 1947 इसको लागू किया गया, जो है के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 ईस्वी में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो साथियों 1952 में जो है प्रथम विधानसभा चुनाव यहाँ पर किए गए थे। तो साथियों इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है 5वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। छोटे छोटे अध्याय साथियों इसमें दे रखे, 6ठी क्लास की बुक है और नए पैटर्न के अनुसार साथियों जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।